Dear students, good morning. Welcome back. I am Anupam Bansal, Assistant Professor, KIT College of Education, Gurugram. I am here to recapitulate pedagogical analysis. I go bilingual because of Hindi medium as well as English medium students. So, यहाँ पर मैं आपको pedagogical analysis जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसको रिकैप्चुलेट करूंगी. Pedagogical analysis का मीन है pedagogy plus analysis. So first of all, it is pedagogy, which means science of teaching. तो स्टूडेंट्स, pedagogical analysis टू वर्ड से बना है, एक pedagogy और एक analysis, जिसमें pedagogy का मतलब होता है science of teaching, which means teaching in an effective and manageable way for better understanding. इसका मतलब ये है कि अच्छे मैनेज करके और इफेक्टिव वे में टीच करना ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए और मास्टरी हो कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टूडेंट्स की, और उसके साथ ही जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं वो बेटर आए. तो पेडागोजी के साथ दूसरा वर्ड है एनालिसिस, जिसका मतलब है ब्रेकिंग डाउन द कंटेंट, विच इज कंटेंट एनालिसिस. तो कंटेंट एनालिसिस पेडागोजिकल एनालिसिस का ही एक पार्ट है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. उसके बाद हम करेंगे रिकैप्चुलेट इसके जो मेन टू टाइप्स हैं और उसका क्या मीनिंग है. पेडागोजी प्लस एनालिसिस विच मीन साइंस ऑफ टीचिंग प्लस ब्रेकिंग डाउन और कॉम्प्लेक्स थिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच इज एनालिसिस. इन दोनों से मिलके सिस्टमैटिक और इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक टीचर के लिए, क्योंकि अगर उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही इफेक्टिव नहीं होगा या सिस्टमैटिक नहीं होगा, हौच पौच होगा, तो लर्निंग आउटकम अच्छे नहीं आएंगे. तो इसके मेन मैंने आपको बताया था चार एलिमेंट्स हैं. पहला है कंटेंट एनालिसिस, दूसरा है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा है लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चूजन मेथड, टीचिंग मेथड्स, दैट मींस. फोर्थ वन है इवैल्यूएशन डिवाइसेस, व्हाट इज अचीव्ड सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइस. तो इवैल्यूएशन डिवाइसेस इंक्लूड्स ऑल द आइटम्स, all the questions, all the types for evaluate the students, like written test, oral test, practical activities, as well as MCQs. So, first of all, content analysis, which means what to teach. Second one is instructional objective, which means why to teach. Third one is learning experience and chosen method, which means how to teach. And last one is evaluation device, that means what is achieved selection of the evaluation device. इसमें हमें सिलेक्शन भी करना है evaluation device का, और ये भी देखना है कि कितना अचीव हुआ. मतलब कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, और कितना अचीव किया पढ़ाने के बाद. दैट इज द रिकैप्चुलेशन ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस. अगर आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करना आता होगा एज ए टीचर, तो आपकी टीचिंग बहुत इफेक्टिव रहेगी. बाय बाय.